बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खुदा आपको रखे खुश आबाद, हर बला हर मुसीबत से दूर। मेरे चैनल को करते रहिए सब्सक्राइब, लाइक, मेरी वीडियो को शेयर, क्योंकि ये दुनियावी लज्जतों के लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों को संवारने और आपको बहुत मालूमात देने वाली है। और बहुत सी इस्लामिक स्टोरीज भी इसके ज़रिए आपको सुनने को मिलेंगी। आज हम आपको बताएंगे नमक कि वो करश्मात कि जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो, और नमक का एक बहुत ही खास वजीफा कि जिसके कड़ते के साथ ही बदल जाएगी आपकी किस्मत, और ऐसे करश्मात आपके साथ होंगे कि आप रह जाएंगे हैरान। नमक हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है, ये शायद आप सबको पता है, और इसके बगैर हर खाना भी बेजायका होता है। लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि इसके अलावा भी नमक के इतने फवाइद और करिश्मात हैं कि शायद जिनसे मैं और आप वाकिफ न हो। लेकिन जब इसके बारे में हमने मालूमात ली तो हमें पता चला कि ये कैसी करिश्माती चीज़ है। अगर घर से निकलते वक्त कोई अपनी जेब में एक पोटली या किसी कागज में बांधकर या किसी कपड़े में बांधकर अपने बाजू में बांध ले या जेब में रख ले, तो वो हर तरह की परेशानी, मुसीबत, बला और हादसे से महफूज रहेगा। अगर किसी को ये खौफ है कि उस पर जादू किया गया है, तो वो थोड़ा सा नमक रोजाना चाट लिया करे, यानी एक चुटकी नमक का इस्तेमाल कर लिया करे। इस तरह उसे जादू से मिल जाएगी निजात। और आपको बता रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त वजीफा नमक के जरिए कीजिए अपनी परेशानी को दूर। ये अमल करते के साथ ही होगी रिस्क और दौलत की बारिश, मकरूज का होगा कर्ज अदा, फकीर हैं तो बादशाह बन जाएंगे, और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ इस अमल के करने के साथ ही। अमल गौर से सुनिए, मगर उससे पहले जैसा कि हर वीडियो में हम आपको एक छोटा सा पैगाम देते हैं, कीजिए नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत और रखिए तहारत का ख्याल, तो हर मसला खुद हल हो जाएगा। ये अमल बावुजू पाकी की हालत में आपको करना है। नंबर एक, आपको सबसे पहले एक मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद नंबर दो पर आपको 21 मर्तबा सूरह अलम नशरह पढ़नी है। नंबर तीन, 21 मर्तबा आपको सूरह कुरैश की करनी है तिलावत। और उसके बाद नंबर चार पे अल्लाह के मुबारक नाम या करीम या रहीम 21 मर्तबा पढ़ना है। पर पाँच पर आपको 21 मर्तबा या रज़ाक़ो या बासितों का विर्द करना है, और आखिर में एक मर्तबा फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अब तवज्जो से सुनिए कि इस नमक का आपको क्या करना है। सबसे पहले जो नमक आपने लिया है, इस पर आपको जो कुछ पढ़ा है उसे दम कर देना है, और उसके बाद थोड़ा सा नमक उस नमक में से अलग कर लेना है, और बाकी नमक को एक पोटली बना लेनी है, चाहे सफ़ेद कपड़े में, सियाह या लाल कपड़े में। कपड़ा पाक और साफ होना ज़रूरी है। और इसके बाद वो नमक इस कपड़े में डालकर एक पोटली सी बना लें, और किसी भी घर के मुकाम में ऊंची जगह पर, पाकीज़ा जगह पर इस नमक को रख दें। और इसके साथ एक बात का ख्याल रखना है कि आपको रोज़ाना 11 मर्तबा सूरह कुरैश की तिलावत करते रहना है, और 11 मर्तबा या करीमों या रज़ाक़ों या बासितों का भी विर्द करना है। और जो नमक बाकी बचा है,
آپ اس نمک کو گھر میں استعمال ہونے والے نمک میں ملا دیجیے اور یقین جانیے، پھر دیکھیے کرشمہ کہ آپ کے گھر سے اس کے ایسے اثرات مرتب ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی بدل جائے گی دنیا، زندگی ہو جائے گی تبدیل، پریشانیاں ہو جائیں گی ختم، رزق کی صرف اور صرف ہوگی بارش ہی بارش۔ یہ عمل کیجیے، فائدہ اٹھائیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ہمارے چینل کو کیجیے سبسکرائب، لائک، ویڈیو کو شیئر، کیونکہ یہ چینل دنیاوی لذتوں کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ آپ کی پریشانیاں دور کرنے اور دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے، تاکہ ہماری آگے آنے والی نسل کو کچھ اچھا سننے اور دیکھنے کو ملے، تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو سنوار سکیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری اسلامک اسٹوریز آپ کو سننے اور دیکھنے کو ملیں گی۔ تو میرے چینل کو کیجیے لائک، شیئر اور کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ یہ عمل کرنے سے اور میری اسلامک اسٹوریز پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا اور آپ نے کیا سیکھا۔